होम्योपैथिक रेमेडीज और स्पाइनल कॉर्ड के रोग के क्रम में आज हम आपको साइटिका के बारे में बताएंगे। साइटिका आपको क्या है, यहाँ के कहाँ पर होता है और किस तरह का पेन होता है, कौन कौन से इसके लक्षण आते हैं, होने का कारण क्या है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कैसे कार्य करती हैं उस पर, है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइटिका। तो साइटिका जो है, साइटिक नर्व में आपको सूजन और दर्द हो जाने के बाद में वो जो आपको उसको साइटिका के नाम से या साइटिका का दर्द के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि साइटिका नर्व होता कहाँ से है। तो देखिए, ये वर्टिब्री कॉलम है। वर्टिब्री कॉलम जो है यानी बैकबोन रीढ़ की हड्डी है। तो आपको साइटिक नर्व जहाँ जो आपको ये हो गया, आपका पहला हो गया आपको स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपर वाला भाग हमारा होता है सर्वाइकल, उसके बाद में आपको थ्रोसिक, उसके बाद में आता है आपको लंबर रीजन। तो लंबर रीजन के आपको L4 L5 और साथ साथ में सैक्रल के आपको वर्टिब्री से होकर ये नर्व निकलता है और हमारे कूल्हे की हड्डी से नीचे से छिद्र से होकर आपको पीछे जांघ से होती हुई, पैर से होती हुई आपको टखने तक यानी आपको फीली तक जाता है नर्व, है ना। इसी को साइटिक नर्व कहते हैं, है ना। और इसी साइटिक नर्व में आपको जब सूजन और दर्द हो जाता है तो हमारा दर्द आपको कूल्हा से लेकर और पैर के एड़ी तक आपको दर्द जाता है, जिसको साइटिका के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, किस कारण से साइटिका होता है। तो सबसे पहला है स्लिप डिस्क, इसका कारण होने का। तो जैसे आप अगर L5 और L4 का आपको डिस्क जो है, इसके अंदर का जो डिस्क अगर खसक जाता है तो साइटिक नर्व पर दबाव डालेगा और साइटिक नर्व पर दबाव डालेगा तो उसके अंदर साइटिका में दर्द हो सकता है। दूसरा इसका आपको कारण होता है इसका बढ़ते उम्र में, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है उस उम्र में इसमें स्पाइनल कॉर्ड की आपको जो स्पाइनल कॉर्ड जिस नली से गुजरती है उसको स्पाइनल कैनाल कहते हैं, उस कैनाल का संकीर्ण हो जाना, यानी आपको दीवार से छिद्र आपको पतली होती जाती है, जिसके चलते भी आपको साइटिका नर्व पर, साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है और आपको ये मतलब साइटिका रोग होता है। तीसरा नंबर में होता हम देखते हैं क्या, डिस्क का खराब होना। कभी कभी जो है ये डिस्क खराब हो जाता है ना। डिस्क जब खराब हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा तो फिर उसके चलते वहाँ की हड्डियाँ दोनों एक साथ में सट जाएंगी, है ना, एक दूसरे से करीब आ जाएंगे और साइटिक नर्व पर दबाव डालेंगी और साइटिका रोग हो सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कभी कभी जो है चोट लगना, चोट लगने के चलते भी आपको वर्टिब्री ये टूट गया, फूट गया और टूटने के चलते आपको साइटिक नर्व पर जब दबाव पड़ेगा तो साइटिका हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं स्पाइनल ट्यूमर, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत, है ना, कॉर्ड या आपको जो नर्व की जाल जो होती है उसके अंतर्गत अगर ट्यूमर फॉर्म करता है ना, या सिस्ट या उसको कहेंगे मतलब कि या गांठ बनेगी तो उसके चलते भी आपको साइटिक नर्व पर दबाव पड़ेगा और फिर आपको मतलब ये दर्द हो सकता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी पीरियड में भी आपको जैसे जैसे आपको गर्भाशय का आकार बढ़ते जाता है तो आपको कमर पर आपको दबाव पड़ता है, वहाँ से साइटिक नर्व आपको उस पर दर्द हो सकता है इसके चलते। इसके अलावा मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लग जाना या ठंडे जगह पर सोने, क्योंकि आपको वो जो साइटिक नर्व जो है अगर आपको कूल्हे की हड्डी से निकलती है नीचे तो मसल्स के द्वारा ही आपको पैर तक टखने तक जाती है, यानी मसल्स के अंदर ही आपको रन करती है, जाती है मसल्स से होकर ही। तो मसल्स पर अगर चोट लग गया, दबाव पड़ गया तभी आपको उसमें सूजन और दर्द हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज रोग, है ना, या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज रोग के चलते और उसके मसल्स साइटिक नर्व आपको कमज़ोर पड़ जाता है तो आपको उसमें दर्द होता है, सूजन हो जाती है और परेशानी होती है। अब देखते हैं इसको आपको कारण, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो साइटिका में जो आपको यहाँ से जो नर्व निकलती है तो नर्व निकलने के चलते उसमें सूजन होगा, तो उस सूजन के चलते आपको दर्द कूल्हा से लेकर और टखने तक, पैर तक आपको जाएगा, है ना। झुकना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, आगे तरफ झुकने में काफ़ी दर्द होती है पैर में। इसके अलावा
खड़ा होकर उठना बैठना भी परेशानी होती है साइटिका के चलते। अब देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कैसे हम इसका करते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ जैसे आपको सबसे पहले हम आपको एक्सटर्नल प्रयोग करेंगे बाहर रूप से। कहाँ पर? ये आपको जिस ये साइटिक नर्व जो है हमारे जांग यानी जांग से जिस एरिया से जाती है वो आपको पॉइंट नंबर 14 होता है। तो 14 नंबर पॉइंट पर हम आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार आर या वाई का लेप लगाएंगे। अगर दाहिने साइड में होगा तो वहाँ पर हमारा वाई का लेप लगाएंगे, और बाएं साइड में होगा तो हम आर का लेप लगाएंगे, वहाँ से उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, साइटिक नर्व जहाँ से निकल रहा है उस पार्ट्स पर वर्टिब्री मतलब उसके लंबर रीजन पर, वहाँ पर भी हम डब्ल्यू का कंप्रेस लगा सकते हैं, A2C5 और डब्ल्यू का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, आपको वहाँ से भी आराम मिलेगा। या इंजेक्शन नंबर 29 हम लगाते हैं, जल्दी रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। और उसके अलावा आपको दवा में आपको S2 या F1 S2 और F1 है ना का मिक्सचर A2 के साथ में, या आप F1 और S1 और S10 का मिक्सचर है ना, आपको 3rd पोटेंसी से 10th पोटेंसी में आपको W के साथ में पिलाते हैं तो आराम मिलता है। या इसको S10 का 1000 पोटेंसी में देने से और क्विक रिलीफ मिलता है, आपको आराम मिलता है साइटिका के नर्व। इसमें साइटिका में आपको हम ज़्यादा झुक कर काम नहीं करना है, आराम करना चाहिए आपको। इसका आराम करने के फल जल्दी आराम होता है साइटिका।